जय हिंद, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सीजी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और ये रिपीटेड हो सकते हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपका 25/9 को प्यून भर्ती, चपरासी भर्ती जो कि सीजीपीएससी द्वारा जारी किए गए थे, उसका एग्ज़ाम होना है 25/9। आपके पास अभी समय कम है, 2 माह का समय आपको लगभग मिला हुआ है, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें। और आपको वीडियो कैसा लगता है इसको आप फीडबैक जरूर दिया करें। ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही वीडियो का एनालिसिस करें, आप सभी का वीडियो का एनालिसिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें। और चलते हैं, आज का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे? तो पहला राज्यपाल कौन थे, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये प्रश्न पूछे गए हैं सीजी व्यापम द्वारा और ऑप्शन भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो जैसा ऑप्शन पूछा गया है सीजी व्यापम द्वारा, वैसे ही हमने इसमें लिया हुआ है और ये आपकी स्क्रीन पर हो चुके हैं प्रश्न। और कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप कैसे कमेंट करेंगे, तो आप मान लो इसका आंसर दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं जो सही आंसर है उसका सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं कि आंसर इसका ये है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ टाइप नहीं किया है। अगर आप एक नंबर टाइप करते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से कि पहले क्वेश्चन का ये, दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर है। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर है दिनेश नंदन सहाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। कौन है सही आंसर? दिनेश नंदन सहाय पहले थे। तो हम इसमें टिक भी लगा देते हैं। पहला कौन था? तो दिनेश नंदन सहाय। मान लेते हैं पूछ लिया जाता है क्रम से जमाने के लिए, तो दूसरे नंबर पर कौन थे? तो दूसरे छत्तीसगढ़ के दूसरा राज्यपाल थे कृष्णा मोहन सेठ। बी ऑप्शन इसका रहेगा। फिर तीसरा कौन बने थे? तो तीसरा जो बने थे पहले कार्यवाहक थे, और कौन बने थे कार्यवाहक? तो सुशील कुमार सिंधे बने थे, जिनको परमानेंट नहीं बनाया गया था। लेकिन तीसरे नंबर पर हम जमाते हैं ESL नरसिम्हन को, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। आपको दिख गया होगा कौन थे। पहले नंबर पर कौन सहाय, दूसरे नंबर पर थे कृष्णा मोहन सेठ, तीसरे नंबर पर थे ESL नरसिम्हन और यहाँ पर चौथे नंबर का नाम नहीं दिया हुआ है, शेखर दत्त। आप लगा सकते हैं चौथे नंबर पर, अगर एक क्रम से पूछ लेता हूँ, शेखर दत्त। और 5वें नंबर पर थे बलराम दास टंडन। और वर्तमान में कौन है 6वें नंबर पर, जो कि पहली महिला होगा? 6वें नंबर पर है अनसुईया उइके। और अनसुईया उइके से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ये छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल हैं महिलाओं में। लेकिन इससे पहले कार्यवाहक महिला राज्यपाल बना था आनंदीबेन पटेल, जो कि 2019 में बना था। और जो वर्तमान में राज्यपाल है अनसुईया उइके, वो कब से हैं अभी तक? तो अभी तक वो 2019 से बने हैं और अभी तक वो राज्यपाल बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अगर कभी पूछ ले कि अनसुईया उइके किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। चलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन न करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुके हैं और ये विधानसभा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 90। कितने विधानसभा है? 90। अगर पूछ ले कि लोकसभा की कितने सीटें हैं, तो मान लेते हैं पूछ लिया जाता है लोकसभा की, तो लोकसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो आप तीनों को याद रखें, विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा 90 हैं और लोकसभा की 11 है और राज्यसभा की 5 सीटें है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में से किस जिले को छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो विद्युत राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, ये पूछ लिया गया है। तो चलते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या आता है वो हम देखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कोरबा। कोरबा में है NTPC जमनीपाली में। NTPC कहाँ पर है? जमनीपाली। तो NTPC में कोरबा पश्चिम है। कई सारे विद्युत प्लांट है, इसीलिए उसे छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब अगला आ चुका है कि नवंबर, प्रश्न यहाँ पर आ चुका है अगला कि नवंबर 2018 में ये करंट अफेयर के प्रश्न थे, जब उस समय एग्जाम कंडक्ट कराए गए। तो अभी फिलहाल अगला चुनाव 2000 कब होना है? तो 2023 में होना है, नवंबर दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में 2018 में हुआ था अगला, और अगला होगा 2023 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। तो उस समय जब चुनाव हुआ तो कौन से दल को बहुमत मिला था, ये पूछ लिया गया था। तो उस समय जब बहुमत हुआ तो
किसे बहुमत प्राप्त हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुआ था, बी ऑप्शन। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल वर्तमान में इनके मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर अगला आ चुका है संगीत के क्षेत्र से पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संगीत कला के क्षेत्र में 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर है अनूप रंजन पांडे। ये बस्तर बैंड के कलाकार थे, बस्तर बैंड, क्योंकि ये उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था और अभी भी फेमस है। इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर 126वां क्रम का था जब क्वेश्चन टाइप किए तो। और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत छत्तीसगढ़ के योग्य या पात्र मूल निवासियों को प्रति माह कितना पैसा उपलब्ध कराया जाता है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने पैसे प्रदान किए जाते हैं उसको पूछ लिया गया है इस प्रश्न में। तो ये है 350 रुपये और अभी भी इतना ही है, ये कोई चेंजेस नहीं हुआ है, अभी भी इतना ही पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये साक्षरता से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया गया है कि 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर लगभग खाली स्थान है। महिला साक्षरता दर को पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ओवरऑल साक्षरता कितना है? 70.28%। कितना? 70.28 और कई में 2.4 दिया रहता है, तो जो भी रहे छत्तीसगढ़ में 70.28% ओवरऑल साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितने हैं? सबसे पहले पुरुष को देख लेते हैं। पुरुष साक्षरता है 80.27। कितना है पुरुष का? 80.27 है और महिलाओं का है 64.24। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही आंसर है? बी ऑप्शन सही है। अब कभी मान ले पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है दुर्ग। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला है दुर्ग। और न्यूनतम साक्षरता जिला में कौन सा आएगा? तो बीजापुर। न्यूनतम साक्षरता में आएगा बीजापुर जिला। तो ये दूबी आप एक कर सकते हैं कि दुर्ग सर्वाधिक साक्षर है और बीजापुर सबसे कम साक्षर है। इसके बाद अगला आ चुका है 128वां प्रश्न यहाँ पर कि 1857 के सिपाही विद्रोह या भारत की आज़ादी के प्रथम युद्ध में समकालीन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह जब हुआ था तो उस समय कौन थे आप? तो आंसर लगा सकते हैं, ऐसे ही आंसर लगा सकेंगे। हो सकता है आपको भी इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर क्या है? शहीद वीरनारायण सिंह, जो कि कहाँ के जमींदार थे? सोना खान के जमींदार थे और इन्हें 10 दिसंबर को फांसी भी दी गई थी। इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है। और सोना खान का नाम बदल दिया गया है, अभी आपने देखा होगा। और क्या नाम बदला है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। करंट अफेयर की प्रिपरेशन आप करते रहेंगे। हमने अभी इसी वीडियो में पिछले आपको बताया कि राज्यसभा सीटों का आवंटन कितना है और इस क्वेश्चन को इस एग्जाम में विधानसभा सीट को भी पूछा गया है कि विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 90। लोकसभा की कितना संख्या हमने आपको बताया? 11 बताया। अब पूछ लिया गया कि राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितना है? तो हमने आपको बता दिया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सही है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 5। अभी कितने सीट हैं? तो 5 सीट हैं राज्यसभा की सीटों में, जिसमें 2 को अभी फिलहाल नए चुनाव किए गए, मनोनीत किए गए, तो अन्य राज्यों से मनोनीत कर दिए गए। तो इस पर कई सारे कॉमेडियन भी बनाए गए हैं कि छत्तीसगढ़ में आप बना नहीं सके और कांग्रेस द्वारा अदर राज्य के व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा मनोनीत किया गया है। इसके बाद अगला आ चुका है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये फसल से पूछा हुआ प्रश्न है। मार्कशीट ही तो पता चलेंगे। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है चावल। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो चावल है। अगला आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई है? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई है? इसका सही आंसर क्या है? आप एक झटके में ही लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है 1 नवंबर 2000। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य है? तो 26वें क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़। इसके बाद अगला आ चुका है कि 32वां प्रश्न 100 छत्तीसगढ़ राज्य का कजरी त्यौहार की शुरुआत को इंगित करता है। ये कजरी त्यौहार नया पूछा गया है और
कई क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, उटपुटांक तरफ से रहते हैं जिसे हम बना नहीं पाते, लेकिन आप अगर ज़्यादातर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका ये बन जाता है। इसका सही आंसर है गेहूं एवं जौ के लिए बुआई का मौसम कजरी त्यौहार होता है। यही आंसर लिया गया है और ये व्यापम द्वारा आंसर लिया गया है, उसी के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं कि गेहूं और जौ की बुआई के समय जो त्यौहार होता है वो है कजरी त्यौहार। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि फाल्गुन मड़ई के संबंध में कि ये कब होता है। छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय उत्सव में से एक फाल्गुन मड़ई के महीने में शुरू होता है। किस महीने में शुरू होता है ये पूछ लिया गया है। फाल्गुन, तो फाल्गुन आप जानते हैं कि किस समय होता है। फाल्गुन में क्या होता है, होली होता है। और होली किस समय होता है, तो होली मार्च में होता है। तो क्या इसका सही आंसर क्या लिया गया है वो हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर मार्च ही लिया गया है, क्योंकि फाल्गुन होता है होली के समय और होली होता है मार्च के समय, जो 20 मार्च, 25 मार्च, 15 मार्च इस तरह के आसपास होता है। तो मार्च इसका सही आंसर है। अभी सावन में क्या होगा, सावन में राखी होगा, रक्षाबंधन ये भी पूछ लिए जा सकते हैं, और भादों में भोजली होगा ये भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो जो आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ें। अगला आ चुका है छत्तीस क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत का खाली स्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो खाली स्थान सबसे बड़ा राज्य है, ये सही आंसर क्या है, तो ये है 10वां। हमने आपको बताया कि 26वें क्रम का राज्य है, 10वां बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई है। इसकी आकृति समुद्री घोड़ा के समान है और एक भू आवेष्टित राज्य है, अर्थात समुद्री सीमा को कवर नहीं करता है। ये बेसिक नॉलेज हैं, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न 135वां प्रश्न आ चुका है कि सुआ गीत छत्तीसगढ़ के लोक गीत के मुख्य रूप से खाली स्थान के त्योहार के दौरान गाया जाता है। तो किस समय गाया जाता है सुआ गीत, ये पूछ लिया गया है। तो यह है दिवाली के समय, और दिवाली किस समय होता है, तो अक्टूबर में होता है। अक्टूबर या नवंबर, इस 2 माह में दिवाली होते हैं। तो किस समय मनाया जाता है वो आप इस तरफ से अनुमान लगा सकेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछे हुए प्रश्न हैं। हमने सारे प्रश्न जो बनाए हुए हैं, लगभग 20 से ज़्यादा प्रश्न हैं, इसमें सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और छत्तीसगढ़ में ही पूछे गए हैं। देख सकते हैं जैसे कि ये डीओ एग्जाम 2012 में पूछ लिया गया है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। पंचायत के सदस्यों अर्थात जो ग्राम पंचायत होता है, जिला पंचायत होता है, जनपद पंचायत, तो उनमें सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया रहता है, इसके संबंध में ये पूछा गया प्रश्न है। और इसका सही आंसर क्या है वो हम देखेंगे कि सही आंसर क्या होता है। और आप पहले से ही जानते होंगे जैसे कि राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में उम्र कितना रहता है, 35 वर्ष। राज्यपाल की उम्र में 35 वर्ष, और इसी तरह के रहते हैं। उपराष्ट्रपति में भी 35 वर्ष रहता है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष रहते हैं। तो उसी तरह से पंचायत में कितना वर्ष रहता है न्यूनतम आयु, ये पूछा हुआ है। तो ये है 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष से हैं तो आप पंच की चुनाव, सरपंच की चुनाव, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ सकते हैं। इसी को पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न आ चुका है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतरक्षेपित करता है। और ये भी डीओ एग्जाम 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं और इसका सही आंसर है 11वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन कौन से में, 11वां में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है कि इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाने जाने का प्रावधान। ये अंदर से पूछे हुए प्रश्न हैं, हालांकि इसका सही आंसर लिया गया है सी ऑप्शन धारा 21 का। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने सारे प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके बाद थोड़ा सा जीके के प्रश्न और है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसको भी हल कर लेते हैं। यह प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये प्रश्न यहाँ पर है और थोड़ा सा ये हो गया था, हमने इसको सही कर लिया। तो इसका सही आंसर है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है वो कैसी है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसूनी है और उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगर पूछ ले कभी तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ये भी पूछ ले जा सकते हैं। पूछे जा सकते हैं क्या पूछ लिए गए हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। CGPSC AFSO भर्ती 2015 में पूछे गए हैं।
और रिपीटेड प्रश्न है तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। और महाद्वीपीय प्रकार का पूछेगा तो मान लेते हैं उपाद्र महाद्वीपीय, आप क्या लगाएंगे, उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार का है छत्तीसगढ़ की जलवायु। ऐसे भी प्रश्न बन गए हैं, इसीलिए आपको ज़्यादातर हम बता रहे हैं। जलवायु से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा गर्म स्थल क्या है, तो एक क्वेश्चन अगर पूछ ले तो चांपा आपको लगाना है। सबसे ज़्यादा गर्म स्थल चांपा। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ रहता है, ये तो हमने गर्म स्थान आपको बताया चांपा। औसत तापमान सर्वाधिक रहता है रायगढ़ और जांजगीर जिला में। ये भी पूछे हुए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, रायगढ़ और जांजगीर। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। और सबसे गर्म स्थल हमने आपको बताया चांपा। और सबसे गर्मी माह कौन होता है, तो मई माह का होता है। मई का महीना सबसे गर्म होता है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर हम। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। देख सकते हैं सर्वाधिक औसत तापमान हमने बोला तो तापमान में क्या आपने लगाया, रायगढ़ को, रायगढ़ और जांजगीर। लेकिन सर्वाधिक औसत वर्षा पूछ ले तो क्या लगाएंगे हम, नारायणपुर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और हमने सारे प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका कितना सही हुआ, हमने इसमें 21 प्रश्न शामिल किए हैं और आपका कितना सही हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर। हमने आपको अपना फीडबैक देने के लिए बोला था। जिन्होंने फीडबैक दिए हैं उन भाइयों में देख सकते हैं यहाँ पर गौरी शंकर सूर्यवंशी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया सर और वीडियो बनाओ ना, ये इस तरह से कमेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा लगा आपने कमेंट किया। उसके बाद नंदनी साहू जी ने भी कमेंट किया कि सर सीजी का कितना क्वेश्चन आएगा प्लीज़ बताइए। तो हम आपको बता देते हैं, इसमें आपका 50 प्रश्न सीजी के आ सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर के भी प्रश्न रहेंगे। गौरी शंकर सूर्यवंशी जी ने एक बार और कमेंट किया, उनका एक बार दिल से धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर और कमेंट किए, जैसे कि इन्होंने पुरेश्वरी ध्रुव ने प्यून का डेली वीडियो बनाओ। जी बिल्कुल, आपके लिए डेली वीडियो हम बनाते रहेंगे। और प्रेम कुमार मंझी ने भी कमेंट किए हैं। और यहाँ पर जोधा राम जी ने भी कमेंट किया है। और प्रो मैक्स इन्होंने भी कमेंट किए हैं। उसके बाद रोशन मंडावी जी, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किए हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मंगल साई, इन्होंने बहुत सारा कमेंट किया, तो इनका मंगल हो और बहुत अच्छा तैयारी आपका चलता रहे। पूनम मिर्चे, इन्होंने भी कमेंट किए हैं, इन्होंने बहुत सारा कमेंट किया देख सकते हैं यहाँ पर। और मंगल साई ने भी बहुत सारा कमेंट किया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने फीडबैक अपना दिया और वीडियो मेरा पसंद किया। आगे भी आप इसी तरह से कमेंट करते रहें। मंगल साई ने पूरे प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन किया और उन्हें मेरा रिवीजन हो गया, इस तरह से भी कमेंट किया था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे वीडियो का एनालिसिस किया है। और यहाँ पर KR98 के 2014 इन्होंने भी कमेंट किए कि पुराने वीडियो पर ये कमेंट किए हैं उन्होंने। मंगल सिंह का फिर इस पर इधर आ चुका है, देख सकते हैं बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। चंद्रकांत साहू जी ने भी कमेंट किए और यहाँ पर मनमोहन देवांगन ने और वर्ड गेमिंग ने भी यहाँ पर कमेंट किए हैं। तो इस तरह से आपने कमेंट किया, आपका प्यार इस तरह से लगातार बनाए रखें और इस वीडियो में भी आप कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा।